So, good morning to everyone. So, today we will discuss about the Einstein coefficient, which is in लेजर part. So, हम लोगों ने लेजर पढ़ चुके हैं, उसमें से characteristics and helium neon laser, which is also known as gas laser. And then we studied the Ruby laser, which is also known as solid state laser. And after that, we studied semiconductor laser. Now, today we will discuss about the Einstein coefficient, which is in absorption, emission, and then relation and ratio. So today we will discuss one by one. So absorption के केस में absorption, ठीक है ना. सपोज यहाँ पे दो एनर्जी लेवल हैं, E1 एंड E2. इनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है पर यूनिट वॉल्यूम N2 है. इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N1 है. ठीक है, N1. सपोज वन फोटॉन इज फॉलिंग ऑन दिस सिस्टम, देन क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से जो एटम्स रहेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और एनर्जी क्या हो जाएगी, एच न्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1. ठीक है, ये हमारा क्या है, फोटॉन. ठीक है, N1 जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन E2, एनर्जी लेवल E2, ये E1 है. देयरफॉर क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ठीक है, इट्स कॉल्ड रेट, इज गिवन बाय क्या होगा, dN1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस N1 B12 U न्यू. ठीक है, फिर वन बाई वन डिस्कस करेंगे. where B12 is the Einstein coefficient, EIN ST EIN Einstein coefficient. ठीक है ना, U न्यू क्या है, यह है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट स्पेक्ट्रल रेंज, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट स्पेक्ट्रल रेंज. और N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एनर्जी लेवल 1. ठीक है ना, E1. तो ये जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, ये dN1 बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन के केस में, माइनस N1 B12. ये B12 का क्या मतलब है,
जो ट्रांजिशन होगा वो हमारा 1 से लेके 2 में होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक केस है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एटम्स एनर्जी ऑब्जर्व करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो उसको बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो V12 ये आइंस्टीन कोफिशिएंट है। यू न्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट स्पेक्ट्रल रेंज है, ठीक है। और N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन एनर्जी लेवल 1, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। अब इमिशन पे चलते हैं। इमिशन, इमिशन, इमिशन के केस में मैंने दो बार बोला था कि एक स्पॉन्टेनियस है, एक स्टिमुलेटेड, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस एक, स्टिमुलेटेड। इमिशन, दो बताया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस इमिशन हम लोग डिस्कस करते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। सपोज हमारा जो एनर्जी लेवल है वो E1 ये है और E2 ये है। ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N1 है और ये N2 है। तो जब हमारा ट्रांजिशन यहाँ से ऊपर से नीचे होगा तो एक फोटॉन क्या होगा, निकलेगा, जिसकी एनर्जी एच न्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 होगा। जब हमारा ऊपर से नीचे आएगा तो एक फोटॉन जनरेट होगा, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होगी, जिसको एच न्यू बोल दे देंगे, तो एच न्यू इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। तो इस केस में रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम क्या होगा, dN2 अपॉन dt इक्वल टू -N2 ए A21। अभी A21 का मतलब बताते हैं, A21, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर A21 क्या है, A21 EINST ई आइंस्टीन कोफिशिएंट है फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। इनटू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल 2 E2।
तो N2 क्या है, ये वाला हो गया। यहाँ से ट्रांजिशन जब नीचे होगा तो वो E1 में होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A2 से। A21 मतलब 2 से 1 में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आइंस्टीन कोफिशिएंट हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब चलते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन। अब मान लिया ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, E1 E2 N2 N1, ठीक है। अब मान लिया कोई फोटॉन इसमें फॉल कर रहा है, तो ये ट्रांजिशन जब होगा तो ये यहाँ पे डबल फोटॉन हमको मिलेगा। तो इसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, जिसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू -N2 B21 U न्यू फेयर। N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल 2, ठीक है। अब B21 EIN STEI आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक है। यून्यू क्या है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब ये हो गया, ये हमारा केस क्या है, यहाँ पे 2 1 मैंने लिखा, मतलब ट्रांजिशन जो होगा वो 2 से 1 में होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आइंस्टीन ये कोफिशिएंट, आइंस्टीन कोफिशिएंट ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तीनों के लिए डिस्कस किया, जॉब्सन, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन के केस में तीनों के लिए आइंस्टीन कोफिशिएंट। अब कैलकुलेट दी कैलकुलेट दी EINSTE आइंस्टीन कोफिशिएंट रेशियो, रेशियो हमको निकालना है, मतलब A/B एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन का रेशियो। इफ द एनर्जी लेवल हैव सेम डिजनरेसी, सेम
डीजनरेसी, देन क्या होगा, B12 इक्वल टू B21 होगा। अगर दो लेवल हैं, ठीक है ना, सेम डीजनरेसी का क्या मतलब है, सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल। अगर कोई सिस्टम है जिसका जो एनर्जी है वो सेम है, तो उस केस में वो उसकी डीजनरेसी सेम होगी। तो उस केस में हमारा जो आइंस्टीन कोफिशिएंट B12 एंड B21 स्पॉन्टेनियस एंड एब्जॉर्प्शन वाला, स्टिमुलेटेड एंड एब्जॉर्प्शन वाला दोनों का सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो B12 इक्वल टू B21 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हम लोग क्या देखे थे, -N1, B12 को या B12 को B लिखेंगे, U न्यू इक्वल टू -N2 A -N2 B U न्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, ए वाला टर्म उधर रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, बी यू न्यू कॉमन ले लीजिए, इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो N1 माइनस N2 इक्वल टू N2A, ठीक है। तो यू न्यू जो हमारी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है पर यूनिट एनर्जी रेंज, वो क्या हो जाएगी, N2A अपॉन B N1 माइनस N2, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A अपॉन B N1 अपॉन N2 माइनस 1, ठीक है। जो हमारी क्या हो गई, यू न्यू, ठीक है। अब आप लोग जानते हो फ्रॉम बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ, जो हमारा पॉपुलेशन N2 माइनस N2 अपॉन N1 जो होगा, या N1 अपॉन N1 अपॉन N2 जो होगा, वो e⁻⁻ -E1 माइनस E2 अपॉन KBT होगा, ठीक है। ये होगा। तो अब इसकी वैल्यू N1 अपॉन N2 की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, B, तो यू न्यू कितना हो जाएगा, यू न्यू यहाँ से, देयरफॉर यू न्यू कितना हो जाएगा, A अपॉन B e⁻h न्यू अपॉन KBT -1। ये E1 माइनस E2 को h न्यू लिख दिया, ठीक है। सो
ये थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, बी यू न्यू अपॉन ए। सो हमारा जो बी यू न्यू अपॉन ए जो आया वो क्या आया, माइनस 1/e⁻h न्यू अपॉन kVt माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन अपॉन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। इमिशन, ये रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन अपॉन रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, तो ए बाई बी यहाँ से निकल आएगा, ए बाई बी कितना हो जाएगा, यू न्यू e⁻ एच न्यू अपॉन के बी टी माइनस 1। ठीक है, अब फ्रॉम फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन से, रेडिएशन फार्मूला क्या कहलाता है, दिस प्रोडक्ट इज क्या है, दिस प्रोडक्ट इज 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एच क्या है, फ्लाइंग कांस्टेंट। ठीक है ना, ये हो गया। तो देयरफॉर ए बाई बी कितना हो जाएगा, 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, 1.4 इंटू 10⁻⁻15 इंटू डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्यूब। ठीक है, तो ये इसका है। अब यूनिट, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट ए बाई बी कितना हो जाता है, जूल सेकेंड पर मीटर क्यूब। देखो बी की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब अपॉन जूल सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स।
तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आप लोग को थोड़ा सा मतलब जस्ट रिमेम्बर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जस्ट हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज। तो आज हम लोगों ने आइंस्टीन कोफिशिएंट स्टार्ट किया, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन तो उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना होगा, -n1 b12 u ठीक है ना। ये हो गया, ये हमारा ये एब्जॉर्प्शन के केस में आया, ठीक है ना। इसको कोफिशिएंट बोल देते हैं B12 आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ट्रांजिशन जो 1 से लेके 2 में हो रहा है, इसलिए B12 बोले आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से फिर हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस इमिशन देखा। स्पॉन्टेनियस इमिशन के केस में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन D(n2), स्पॉन्टेनियस इमिशन D(n2)/dt क्या हो जाता है, -n2 A21, ठीक है ना। तो इसमें 2 से 1 में जो ट्रांजिशन हो जाए, इसलिए इसको आइंस्टीन कोफिशिएंट 2 to 1 कह दे रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, एनर्जी लेवल 2 में होंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से स्टिमुलेटेड एमिशन की बात किया। स्टिमुलेटेड एमिशन में हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन D(n2)/dt क्या होगा, -n2 B21, मतलब 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना, इन मल्टीप्लाइड बाई दिस स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा कंबाइन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोग के केस में, क्योंकि सेम डिजनरेसी है अगर, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ये है हमारी कि सेम डिजनरेसी मतलब सेम एनर्जी लेवल पे हैं अगर, तो B12 इक्वल टू B21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन के केस में ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए एंड बी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ एमिशन। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है, ये है, और रेट ऑफ एमिशन में 2 टर्म आएंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो ये एक हमको एक्सपेक्टेड डेंसिटी के टर्म में हमको। अब फिर हम बोल्ट्जमैन ला हम लोग जानते हैं कि n1/n2 का जो रेशियो होगा वो e⁻h⁻⁴ होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया, फिर इसके बाद हम लोग गए प्लैंक्स ला। प्लैंक्स रेडिएशन ला से ये जो प्रोडक्ट है, ये जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ये इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो A/B सीधे सीधे उस प्रोडक्ट की जगह हम लोग ये रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.4 × 10⁻15 इंटू डेल्टा ई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स यूनिट्स इनकी आ रही हैं। बी की यूनिट मीटर क्यूब पर जूल सेकंड स्क्वायर होती है, और A/B की तो जूल सेकंड पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अब इसी इसी तरह से इनकी यूनिट आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आगे फिर फोकस करेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।